प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हिंदी चैनल हिंदी ज्ञान पर पिछली कक्षा में आप पढ़ रहे थे स्मृति पाठ के बारे में। तो लीजिए, प्रस्तुत है स्मृति पाठ का तीसरा भाग। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि लेखक उसका छोटा भाई मक्खनपुर डाक में चिट्ठी डालने के लिए जा रहे थे। शाम का समय था और वो रास्ते में एक कुएं के पास पहुंचे जिसमें उनको पत्थर डालने की आदत थी। और पत्थर इसलिए डालते थे क्योंकि उस कुएं में एक सांप था। पत्थर डालने पर वह आवाज करता था, फुसकार करता था, जिसे सुनने के लिए वे स्कूल से आते जाते पत्थर डालते थे। तो जब वो कुएं के पास पहुंचे तो उनको वह बात याद आई और वह कुएं में पत्थर डालने के लिए उत्सुक हो उठे। ठीक है, तो कुएं में पत्थर डालने के लिए बड़े भाई ने ज्यों ही पत्थर उठाया और सिर पर रखी टोपी हटाई, त्यों ही सिर के टोपी में रखी चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। अब उसके मन में यह था कि चिट्ठियों को खोने की वजह से उसको मार पड़ेगी अगर वह सच बताता है घर पे। अगर चिट्ठियां नहीं पहुंचती हैं तो वो भी गलत होगा। इसलिए छोटा भाई और बड़ा भाई जो चिट्ठी डालने के लिए मक्खनपुर जा रहे थे, दोनों कुएं के पास बैठ करके रो रहे हैं और उनके मन में तमाम काल्पनिक विचार आ रहे हैं कि आखिर अब इसका समाधान क्या किया जाए। इस प्रकार से सोच करके दोनों ही रो रहे हैं। अब आगे, दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। अब यह दुविधा थी कि क्या मैं करूं। झूठ बोल करके घर पे कह दूं कि मैंने चिट्ठियां मक्खनपुर डाक खाने में डाल दी, या यह बता दूं कि चिट्ठियां कुएं में गिर गई। दोनों ही स्थिति में उनको मार खाने का डर था, पीटने का डर था। तो अब ऐसी स्थिति में इस दुविधा से बचने के लिए उसने दृढ़ संकल्प किया। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। जब किसी चीज के लिए आप दृढ़ संकल्प करते हैं तो आपके मन में जो दुविधा होती है, डायलेमा होता है, वह हट जाता है। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। जो लेखक था उसकी भी दुविधा दूर हो गई। उसने कुछ दृढ़ संकल्प किया। अब क्या किया? कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। उसने ये निश्चय किया कि वह चिट्ठियों को निकालेगा, उनके खोने का या मक्खनपुर डाक में डालने का झूठा बयान घर पर नहीं देगा। वह चिट्ठियों को सचमुच में कुएं में से निकालेगा। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, क्योंकि कुएं में सांप है। अब कुएं में जाकर के चिट्ठियों को उसके पास से उठाना बहुत ही भयंकर निर्णय था, बहुत ही डरावना, बहुत ही डेयरिंग डिसीजन था। पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। यहाँ पर जो लेखक है, जो बच्चा है, वह मरने के लिए भी तैयार है। तो उसके लिए यह कोई डरावना निर्णय नहीं था, कोई भयानक निर्णय नहीं लगा। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार में भिड़ने को तैयार हो जाता है। ठीक है, तो मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से, चाहे वो मूर्खता से हो, चाहे बहुत ही बुद्धिमानी के साथ निर्णय लिया गया हो कि बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले। अगर कोई मरने और मारने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है, कि वह किसी भी शर्त पे, चाहे वो मौत ही शर्त हो, लेकिन वह इस काम को करेगा, तो वह भी जानबूझकर, और वह जानता हो कि आगे मेरी मौत खड़ी है, लेकिन वह फिर भी उसको स्वीकार करने को तैयार हो, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। तो क्या होता है? वह अकेला ही पूरे संसार से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको मृत्यु का भी भय नहीं होता, उसको अपने मरने का भी डर नहीं होता। तो यहाँ पर वही स्थिति हुई। जो लेखक था वह
मरने के लिए तैयार हो गया। और फल क्या होगा? अगर वो संसार से भिड़ने के लिए तैयार हो जाए तो फल क्या होगा? उसे फल की क्या चिंता? उसे फल की चिंता नहीं होती है, क्योंकि वह अंतिम जो उसका निर्णय है वह मृत्यु है। अगर वह अंतिम सबसे खराब निर्णय होगा उसके लिए तो वह मृत्यु होगा। तो उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मृत्यु को प्राप्त कर ले या उसको उसका सुनिश्चित फल मिल जाए, तो उसकी इसको चिंता नहीं होती। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। फल तो उसके कार्य के दूसरी शक्ति पर निर्भर है, कार्य करने की शक्ति पर ही निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विस्तर से भिड़ने को तैयार हो गया। जो लेखक है वो चिट्ठियों को कुएं में से निकालने के लिए विषधर से भिड़ने, विषधर मतलब सांप से, ठीक है, भिड़ने को, स्नेक से लड़ने के लिए तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था। पासा फेंक दिया था मतलब जैसे आप लूडो खेलते हैं तो लूडो में एक डाइस होता है ना, डाइस फेंक दिया उसने। अब उस पर क्या आता है? 6 आता है, 4 आता है। डाइस पर कौन सा नंबर आता है उसको उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको उससे भय नहीं लगता, उसके परिणाम से उसको डर नहीं लगता है। ठीक है, तो बच्चों आगे देखेंगे। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता नहीं थी। मौत का आलिंगन हो, आलिंगन मतलब गले लगाना, हगिंग द डेथ। क्या अगर मैं, ठीक है, मृत्यु को भी पास पाता हूं, अगर मेरे लिए मृत्यु का आवरण होगा, अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, अगर मैं सांप से बचकर के चिट्ठियों को सफलतापूर्वक वापस ला पाया तो ये सांप से बचकर के मेरा दूसरा जन्म होगा, मुझे यह नया जीवन दान मिलेगा। इसकी कोई चिंता नहीं थी। दोनों में से कुछ भी हो, लेखक को इसकी कोई चिंता नहीं थी। ठीक है, तो आगे देखेंगे। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। ठीक है, तो यहां पर लेखक को यह विश्वास था कि वह कुएं में जाएगा और डंडे से सांप को मारेगा, क्योंकि वो पहले भी कई सांपों को डंडे से मार चुका है। तो उसने यह निर्णय लिया कि वह कुएं में जाएगा और सांप को मारेगा और चिट्ठियां खा लेगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते मैंने कुएं में घुसने को ठानी। यह जो दृढ़ विश्वास उसने किया था, यह निर्णय जो लिया था, इसी विश्वास के कि वो कुएं में जाकर के सांप को मार सकता है, चिट्ठियों को उठा सकता है, इसी विश्वास के कारण उसने कुएं में घुसने की ठानी, कुएं के अंदर जाने का निर्णय लिया। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। जो साथ में छोटा भाई था वह रो रहा था और उसके रोने का क्या मतलब था कि उसे डर था कि भाई की मृत्यु हो जाएगी और उसकी भाई की मृत्यु कुएं में निश्चित है। यद्यपि वह शब्दों से न कहता था, लेकिन भाई जो था वह रो करके व्यक्त करता था, बताता था, लेकिन वो शब्दों में नहीं कह रहा था कि तुम कुएं में जाओगे तो मर जाओगे। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। एक्चुअली वास्तव में मतलब एक्चुअली मौत जो थी, जो मृत्यु थी, सजीव मतलब सजीव रूप में, मौत का कारण कौन था? सजीव सांप था, और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। नग्न रूप मतलब सामने जो दिख रही हो, जो सामने दिख रही हो मौत, वह नग्न रूप में सामने दिख रहा है, वह सामने सांप है, वह सामने मृत्यु का कारण दिख रहा है, नग्न रूप में दिख रहा है। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ करने के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। अब उस सामने पड़े हुए सांप से लड़ने के लिए, मुठभेड़ करने के लिए मतलब लड़ाई करने के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। लेखक को भी नग्न होना पड़ा, मतलब नंगा होना पड़ा, मतलब नेकेड होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। अब देखो ये सिचुएशन है कि उस कुएं के पास चिट्ठी को निकालने के लिए दोनों भाई बिना कपड़े के हो गए, उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे। ठीक है, छोटा भाई भी नंगा हो गया, मतलब नीचे की तरफ जो धोतियां थी जो पहन रखी थी उसको उतार दिया
नीचे की तरफ कपड़े नहीं थे। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली जिसमें चने बांधकर माँ ने दिए थे भुनाने के लिए, ठीक है। तो वो चने वाली धोती, 2 कानों में बंधी हुई धोतियां, कानों में बंधी हुई थी ना, माँ ने दिया था, ठंडी लग रही थी इसलिए कानों में उन्होंने धोतियां बांध रखी थी। तो दोनों ने अपने कानों में धोतियां बांध रखी थी। तो इस तरीके से 5 धोतियां हो गई। टोटल कितने धोती बोलते हैं, पंचे होता है ना, आपको पता है, पंचे। तो वो 5 धोतियां हो गई और कुछ रस्सी मिलाकर। वहां पर कुओं पर पहले क्या होता था कि रस्सियां रखी होती थी, तो जो रस्सी रखी थी और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। तो 5 धोतियां थी, पंचे थे, तो उनको एक दूसरे से बांध दिया, एक दूसरे से जोड़ दिया और खूब खींच कर आजमा लिया। उसको पुल करके बार बार खींच करके देखा, आजमा लिया मतलब अंदाज किया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं, जो ज्वाइंट है वो सही से लगे हुए हैं या नहीं, जो गांठ नॉट्स हैं, वो गांठ मतलब होता है नॉट, KNOT, नॉट्स जो हैं कड़ी हैं या नहीं, अर्थात वो स्ट्रांग है या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा था, अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा, मतलब अपनी ओर से कोई भी उन्होंने धोखे का काम नहीं रखा, मतलब कोई भी मिस्टेक नहीं किया था। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। जो धोती था उसके एक सिरे पर, मतलब एक वन एंडे पर क्या किया, डंडा बांधा, मतलब स्टिक को बांध दिया। दे टाइड वन स्टिक ऑन द वन साइड और उसे कुएं में डाल दिया। जो डंडा वाला सिरा था, जो एज था, उसको कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग, वह लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है। दूसरे सिरे को डेंग के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। ठीक है, तो दूसरा जो सिरा था उसको क्या किया, चक्कर दे करके उसको एक जगह गांठ लगा करके छोटे भाई को दे दिया। मतलब कि उसको छोटे भाई को दे दिया, फंसा दिया और कह दिया कि इसको यहाँ से जो वो है वो नीचे नहीं जाना चाहिए, रस्सी नीचे नहीं जाना चाहिए। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, जो छोटा भाई था केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया। इसीलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया। जो लकड़ी थी उसमें धोती को बांध दिया गया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। उसके बाद जब बांध दिया लकड़ी में, फिर भी उसको यह कहा कि खूब मजबूती से, बहुत ही स्ट्रांगली क्या करो, पकड़ना। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा और 5 धोतियां जो बांधी थी वो लेंथ काफी था और थोड़ी सी रस्सी थी, तो कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। जो लेखक था वह धोती के सहारे धोती को पकड़ करके कुएं में जाने लगा। छोटा भाई रोने लगा। जो छोटा भाई था 8 वर्ष का, तो वह रो रहा था। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा। तो छोटा भाई जो था लेखक ने, बड़े भाई ने क्या किया, आश्वासन दिया, उसे भरोसा दिलाया, विश्वास दिया कि जब वह अंदर जाएगा तो सांप को मार देगा। और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था, मतलब वो झूठा विश्वास नहीं दिया था। और जो अंदर जाएगा तो कुएं में जाने के बाद वह सांप को मार देगा। वो उसको भी, खुद भाई को भी, बड़े भाई को भी यही ऐसा ही विश्वास था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे। जो लेखक था, जो बड़ा भाई था, उसने इसके पहले बहुत सारे सांप मार डाले थे। इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। इतना हिम्मत था उसके अंदर, इतना साहस था कि उसको थोड़ा भी
डर नहीं लग रहा था कुएं में घुसते समय, तनिक भी भय नहीं लग रहा था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। जो लेखक है, जो बड़ा भाई था, वह उसको मारने का काम जो था उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। बाएं हाथ का खेल मतलब बाएं हाथ का खेल होना मतलब बहुत आसान काम समझता था। कुएं के धरातल में से जब 4-5 गज रहा हूंगा तब ध्यान से नीचे को देखा। अक्ल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था मेरे उतरने की गति से, जो इधर उधर हिलता था। उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। तो कुएं के धरातल में जब कुएं के जमीन पर जब 4-5 गज रहा हूंगा, मतलब उससे ऊपर 4 गज मतलब होता है यार्ड्स, 4 to 5 यार्ड्स वो ऊपर था कुएं के ग्राउंड लेवल से, वह 4-5 यार्ड्स ऊपर था। तो क्या हुआ, नीचे को देखा उसने। अक्ल चकरा गई मतलब उसको दिमाग पे क्या हुआ, अक्ल चकरा गया ना मतलब बहुत ही उसका दिमाग हिल गया, उसको भय लगा। क्या लगा, सांप फन फैलाए, फन मतलब हुड होता है जो उसका सांप होता है, सांप का हिस्सा। तो उस सांप जो था फन फैलाए हुए था, वह अपने मुंह को फैलाए हुए था। धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ, मतलब जमीन से एक हाथ ऊपर खड़ा था। वो सांप जो था वो खड़ा जैसा था, फन फैला करके उठा हुआ लहरा रहा था। अपने फन को, अपने हुड को, अपने मुख को हिला रहा था। ठीक है, तो पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, जो उसका टेल एज था, और उसका जो पूंछ था और पूंछ के जमीनी हिस्सा पे जो था, जो अंतिम हिस्सा होता है सांप का, वह कुएं के धरातल पर था। तो उसको बहुत ही देख करके यह आश्चर्य हुआ, उसे बहुत भय लगा। ठीक है, तो आधा अग्र भाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। जो आधा भाग था शरीर का सांप के, तो वह ऊपर की ओर उठा करके वह क्या कर रहा था, वह प्रतीक्षा कर रहा था, वह इंतजार कर रहा था। जो बालक था वो कुएं में जो जा रहा था उसको देख करके शायद ऐसा था कि वह उसका इंतजार कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था, जो नीचे की तरफ था वो डंडा बंधा हुआ था मेरे उतरने की गति से, जो इधर उधर हिलता था। जो डंडे पर ही धोती थी, धोती में लटक रहा था। ठीक है, धोती में लटकता हुआ वह आ रहा था, नीचे कुएं की तरफ उतर रहा था। तो क्या हुआ, तो उसी डंडे पर बैठ करके जो लेखक था, जो नीचे की तरफ आ रहा था, तो डंडा क्या हो रहा था, उसकी गति से हिल रहा था। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में। आशा है आपको यह पाठ बहुत ही रोमांचक लग रहा होगा। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।